प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं कर व्यवस्था। कर व्यवस्था के सिद्धांत हम देखेंगे, कर व्यवस्था के प्रकार देखेंगे, व्यय की क्या मदें थी अर्थात खर्च की कौन कौन सी जगहें थी उनको देखेंगे। कर का अर्थ होता है टैक्स, जो सरकार जनता से लेती है। ऐसे ही हम देखेंगे कि प्राचीन काल में कौन कौन से टैक्स किस तरह से जनता से, उसके क्या सिद्धांत थे और कौन कौन से कर वसूल किए जाते थे। ठीक है, तो इस टैक्सेशन को राजस्व भी कह सकते हैं हम और कर व्यवस्था भी बोल सकते हैं। प्राचीन भारत के जो राज्य कर व्यवस्था की आय का जो प्रमुख स्रोत रहा है वो है टैक्स भरना या जनता द्वारा राजा को अपना कुछ भाग देना। ठीक है, तो राज्य के सप्तांगों में जो कोष का स्थान है विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि कोष के अभाव में किसी भी राज्य का समुचित एवं संपूर्ण विकास होना संभव नहीं बताया गया है। इसलिए राज्य कर संबंधी व्यवस्था के विभागों पर विशेष ध्यान प्रारंभ से ही दिया गया। परवर्ती वैदिक जो वाङ्मय है उसमें राज्याभिषेक के अवसर पर पढ़े जाने वाले एक मंत्र में राजा को विषामता अर्थात प्रजा का खाने वाला कहा गया है। तो कर संबंधी कुछ सिद्धांत हैं प्रकाश में आए जिनके आधार पर कर वसूल किया जाता था। तो प्राचीन भारतीय राजतंत्र के अंतर्गत राजा को परम स्वतंत्र स्वीकार नहीं किया गया, वह भी दंड के अधीन था, दंडाधीन था। अर्थात राजा भी कुछ अनर्थ करता था, कुछ अपराध करता था तो भी दंड का भागी हो सकता था। तो इसी तरह ये जो कह सकते हैं कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये ज्ञात होता है कि जो अच्छे राजा होते थे वो प्रजा से उचित कर ही वसूल करते थे, मगर कभी कभी दुष्ट राजा प्रजा से अनावश्यक कर वसूल किया करते थे और प्रजा को तरह तरह से सताए भी करते थे। कभी कभी तो प्रजा कर के देने में असमर्थ होने पर जब सरकारी आदमी उसके घर आते थे तो वो भागकर जंगलों में छिप जाती थी डर के मारे। हम देखते हैं कि मौर्य काल तक आते आते जो कर व्यवस्था है उसके हमको राजकीय नियम या निश्चित नियमों की जानकारी प्राप्त होने लगती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियां, महाभारत और अन्य ग्रंथों में हमें तत्कालीन शासकों के समक्ष कर उगाहने का एक निश्चित सिद्धांत और आदर्श उपस्थित किया शासकों ने, जिसका अनुसरण करते हुए वे प्रजा से कर ग्रहण करें, ऐसा धर्मशास्त्रों ने निश्चित किया। तो तत्कालीन शिलालेख और ताम्रपत्र अभिलेख भी इस पर प्रकाश डालते हैं। तो राजा का कर निर्धारण, अब देखिए हम सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं कि वो अपनी सुरक्षा से नहीं कर सकता था। महाभारत में कहा गया है कि राजा धर्म कर ग्रहण करने और उसे प्रजा हित में ही व्यय करने के लिए बाध्य है, अधिकृत है। महाभारत में इसी धर्म कर को शास्त्र सम्मत कहा गया है कि धर्मानुसार कर ही वसूल करना चाहिए। और कहा गया है इस स्थल पर कि जिस प्रकार बछड़ा अपने माता के स्तन से दुग्ध पान करता है गाय के स्तन से, किंतु उसका स्तन नहीं काटता, और जैसे मधुमक्खी और भौरा और अपने पुष्प से मधु को इकट्ठा करते हैं, वैसे ही राजा भी राष्ट्र से कर उगाहे, अर्थात पुष्प को कोई नुकसान न पहुंचे और फिर भी जैसे प्रजा को कोई नुकसान न पहुंचे और राजा का कर वसूलना भी हो जाए। मनु ने भी इसी नियम को निर्दिष्ट किया है और कहा है कि वह निर्धारित करों ही प्राप्त करने का अधिकारी है और निर्दिष्ट फल का भोक्ता ही राजा हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो पंचतंत्र में भी यही कहा गया है कि जिस प्रकार माली वृक्ष को हानि पहुंचाए बिना फूल एवं फल तोड़ लेता है, राजा को भी ऐसे चाहिए कि प्रजा को कष्ट पहुंचाए बिना कर को ग्रहण करें। अच्छा, अब गुहालेखों में अगर हम देखें, अभिलेखों में अगर इस बात को देखें तो नासिक गुहालेख हो और गौतमी पुत्र सातकर्णी को धर्मानुसार कर वसूल करने वाला राजा कहा गया है। उनके अभिलेखों में ये बात आती है। पुलवानी के नासिक गुहालेख और गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है कि वो लोग प्रजा से उचित कर ही वसूल करते थे, अर्थात धार्मिक राजा थे। और कर उगाने का जो दूसरा सिद्धांत है वह है वेतन संबंधी। असल में कर जो है मूलतः वो भूति है, भूति अर्थात वो वेतन है जिसे राजा प्रजा द्वारा प्राप्त करता है और जिसके द्वारा वह प्रजा रक्षण और उसके कल्याण का कार्य भी करता है बदले में। मनु का कहना है कि उचित कर की कसौटी यह है कि राजा
और प्रजा, विशेषतः कृषक और व्यवसायी, यह समझें कि हमें अपने परिश्रम का उचित लाभ मिल रहा है, अर्थात उनसे इतना ना वसूला जाए कि वो जिंदा ही ना रह पाए। महाभारत का कहना है कि प्रथम राजा मनु को अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए प्रजा ने पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक गांव से बेचने या खरीदने पर एक गाय, अन्न का 1/6 भाग, स्वर्ण का 1/10वां भाग कर के रूप में देने का वचन दिया है। वैसे षड भाग भृतो राजा का सिद्धांत विशेष रूप से प्राचीन भारत में प्रचलित था, अर्थात उपज का 6वां भाग राजा का कर होता था। तो यह नियम, इसका नियम भी था और इसको धर्म सम्मत भी माना गया। और इसके बाद है कि वाणिज्य और उद्योग पर लाभ के हिसाब से ही कर ग्रहण करने की अनुमति दी गई है। कर एक ही वस्तु पर बार बार ना लिए जाएं, ये भी कहा गया, बल्कि एक ही बार में उस पर कर ग्रहण किए जाएं। महाभारत का कथन है कि प्रथम तो थोड़ा थोड़ा कर लिया जाए ताकि आर्थिक दृष्टि से जनता समृद्ध बन सके, और जब वो समृद्ध हो जाए तब क्रमशः वृद्धि धीरे धीरे उसमें कर में की जाए ताकि जनता को परेशानी न हो। कर वृद्धि एकाएक न करके धीरे धीरे मृदुता के साथ, इसमें कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और शांति पर्व में कहा गया है कि मृदुल व्यवहार से ही कर वसूल करना चाहिए। संकट काल में अतिरिक्त कर भी प्रजा को भली भांति स्थित समझाकर ही कर वसूल करें ताकि वे बिना किसी दबाव के कर को प्रदान कर सकें। अब देख लेते हैं कर के प्रकार। तो सबसे प्रमुख जो प्रकार है कर का वो है भूमि कर। प्राचीन भारत में राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत भूमि कर रहा है। यह विभिन्न स्थलों तथा भूमि के अंतर के आधार पर अलग अलग था, पृथक पृथक था। अभिलेखों में इसे कहीं भाग कर, कहीं उद्रंग कर की भी संज्ञा दी गई है। स्मृति ग्रंथ 8 से 33% तक कर लेने की व्यवस्था देते हैं। महाभारत में राजा को प्रजा की रक्षा के लिए षड भाग बल रूप में लेने का निर्देश दिया जाता है, अर्थात भूमि का जो कर है, कृषि किसान का जो कर है, खेती का जो कर है, वो 1/6 भाग ही लेना चाहिए। ऐसा महाभारत, मनुस्मृति और यूनानी लेखकों और अर्थशास्त्र आदि से भी यही चीज ज्ञात होती है। मौर्य शासन काल में हालांकि 25% तक भूमि कर ग्रहण किया जाता गया। भाग नामक कर अन्न के उत्पादन पर लिया जाने वाला राज्य कर था। चोल शासन काल में भूमि का विभाजन 8 श्रेणियों में किया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों में भूमि कर की दर की अलग अलग परंपराएं व्यवहार में थी। जैसे कहीं अधिक अन्न उपजता था तो अधिक कर ले लिया जाता था, कहीं उपज कम होती थी तो वहां पर कर का प्रतिशत कम हो जाता था। बंगाल, बुंदेलखंड तथा अन्य प्रदेशों में कर उगाने वाले अधिकारी को षष्ठाधिकृत भी कहा जाता था। 6वां भाग वसूलने वाला षष्ठाधिकृत। प्राचीन काल में किसानों से लिए जाने वाले करों के कई प्रकार ज्ञात होते हैं, जैसे कि भाग, भोग, बलिकर, धान्य, हिरण्य, उद्रंग, उपरिकर, उदक भाग, प्रतिभाग आदि। भाग कर उपज का 6वां अंश होता था, और जो भोग कर होता था जो यदा कदा फल फूल लकड़ी आदि के रूप में राजा को दिया जाता था। बलि प्रथमतः ऋग्वैदिक युग में उपहार रूप में दी जाती थी, जिसको हम बलिकर कहते थे। बाद में यह उत्पादित अन्न के रूप में राजा को दिया जाने वाला कर हो गया। इस कर का अभिप्राय धार्मिक कर से भी ग्रहण किया जा सकता है। कर जो ग्रामवासियों से भाग के अतिरिक्त अन्न से संबंधित विशेष यदा कदा कर ग्रहण किया जाता था, उसे कर कहते थे। धान्य कर को उसे कहते थे जो विशेष प्रकार के अन्नों पर पृथक पृथक लगाया जाता था, वो धान्य कहलाता था। खनिज या संपत्ति आदि पर लिया जाने वाला हिरण्य कर था, उसको यह वस्तु के रूप में 50% लिया जाने वाला कर था। हिरण्य अर्थात सोना, चांदी, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला आदि जो भी निकलता था जमीन से। अब आते हैं उद्रंग और उपरिकर। घोषाल महोदय के अनुसार स्थायी रूप से भूमि पर लिया जाने वाला कर उद्रंग कर कहलाता था, और अस्थायी रूप से लिया जाने वाला कर उपरिक कर था। डॉक्टर लल्लन जी गोपाल ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित विलप्त और उपविलप्त को क्रमशः उद्रंग और उपरिकर स्वीकार किया है। इन करों का अभिप्राय कृषकों से निश्चित रूप से लिया जाने वाला कर और अतिरिक्त कर से है। अब आता है उदक भाग। अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था की गई है, तो उदक का अर्थ होता है जल। तो जैसे नदी, सरोवर, तड़ाग आदि से सिंचाई करने वाला जो कृषक है वह राजा को उपज का 1/4 भाग कर के रूप में देता था। इसे उदक कर भाग कहा जाता था। और प्रतिभाग भी भोग कर की ही भांति प्रतीत होता है, जो फल फूल आदि के रूप में राजा को दिया जाता था। अब एक और कर है कूटक
तो कुछ विद्वान इसे ग्रह कर मानते हैं, किंतु डॉक्टर लल्लन जी गोपाल का कहना है कि यह हल पर लिया जाने वाला कर है, क्योंकि कूट का अर्थ होता है खेत जोतना। जातक ग्रंथों में भूमि कर वसूल करने वाले कर्मचारी को दोण मापक कहा गया है। कुछ साक्ष्य नगद द्रव्य के रूप में भी भूमि कर लेने की का उल्लेख करते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक दान पत्र में एक गांव की आय से 500 मुद्रा किसी देवालय को व्यय करने का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही एक अन्य लेख में 42 रुपए की आय वाले गांव के दान का वर्णन मिलता है, अर्थात नगद पैसे भी लिए जाते थे कर के रूप में। ऐसा ज्ञात होता है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग नगद भूमि कर वसूल करने की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। इसके पहले अन्न के रूप में ही कर लिया जाता था। प्रायः यह 2 किस्तों में शरद और वसंत ऋतु के फसल के समय पर लिया जाता था, और इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कर भी लगाए जाते थे, जो ऐसे हैं। वाणिज्य व्यापारियों से ग्राम या नगर में लाई जाने वाली वस्तुओं पर कर लिया जाता था। शुक्र ने इसका औचित्य सड़कों आदि की मरम्मत के लिए बताया है, जिसके द्वारा व्यापारी अपने माल लाते थे और ले जाते थे। और मार्ग संस्कार रक्षार्थ मार्गभ्य फलम हरेत, यह वणिक पथकर के नाम से भी ज्ञात होता है, और जो जल या स्थल मार्गों पर लगने वाला कर था। यह कर नगर या ग्राम के प्रवेश द्वार पर शौल्किक, जिसको हम चुंगी बोलते हैं या शुल्क जहाँ पर वसूल करते हैं, नामक कर्मचारियों द्वारा वसूला जाता था। इस कर पर पैसे और वस्तु दोनों रूपों में लिया जाने का उदाहरण मिलता है। कुछ अभिलेखों में इस प्रकार के कर चुंगी में प्राप्त थी। तेल, कपास, पान आदि की संख्या और घी आदि का अनुपात अंकित है, अर्थात जो पैसे नहीं दे पाते थे तो सामान भी व्यापारी दे देते थे चुंगी वालों को। इस प्रकार के कर या चुंगी की दर वस्तुओं के अनुसार अलग अलग थी। मनु का कथन है कि ईंधन, मांस, मधु अर्थात शहद, घी, दूध, औषधि, फल, फूल, शाक, मिट्टी के बर्तन और चमड़े के सामान पर 16% कर दिया जाता था। अर्थशास्त्र केवल 4 या 5% ही कर लेने का निर्देश करते हैं। सूती वस्त्रों पर 4 या 5% कर तथा मदिरा और रेशमी वस्त्रों पर 10% कर लेने का व्यवस्था अर्थशास्त्र में कही गई। यज्ञ, विवाह आयोजन के निमित्त लाई गई वस्तुएं तथा मंदिरों और मूर्तियों के लिए लाए जाने वाले अलंकरण भी कर मुक्त थे। इन पर कर नहीं लिया जाता था। किसी का विवाह हो या किसी मंदिर या मूर्तियों के लिए कोई सामान ला रहा है तो उस पर कर, वे ऐसे सामान कर से मुक्त थे। अब है नौका कर। नदी पार करते समय अल्प मात्रा में जो कर लिया जाता था वह जल कर या नौका कर कहलाता था। और इसके अतिरिक्त नगरों और ग्रामों से प्राप्त आय जैसे शुल्क, पौतव यानी बाट बटखरे, मुद्रा, सुरा, बूचड़ खाना, सूना इसको कहते हैं, सूत्र, तैल, घृत, छार, वैश्या, सूत, वास्तुक अर्थात भवन, शिल्प, कारू, चुंगी इत्यादि सम्मिलित रूप से ये सब मिलकर दुर्ग कर कहलाते थे। अब आबकारी कर, जो शराब होती है, सुरा के व्यापार और नमक के व्यापार पर लिया जाने वाला कर आबकारी कर कहलाता था। खनी नामक एक कर था, जो खाने होती थी वो राजकीय संपत्ति मानी जाती थी और राजकीय नियंत्रण में होती थी। कुछ खानों का उत्खनन तो राजा स्वयं करवाता था और कुछ ठेकेदारों के माध्यम से उत्खनित कराए जाते थे। शुक्र नीति से ज्ञात होता है कि सोना और हीरा पर 50%, रजत और ताम्र पर 33% और अन्य खनिज पदार्थों पर 16 से 25% तक कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त सेतु कहते हैं फल, फूल, साग, सब्जी, ईख, केला, सुपारी, मसाले आदि पर लगने वाला कर सेतु कहलाता था। चारागाहों से प्राप्त होने वाला कर ब्रज कर था। जंगलों से जानवर, लकड़ी, हाथी आदि के कर को वन कर कहते थे। मनु स्मृति से ज्ञात होता है कि पशु समूह पर 2% तक कर लिया जाता था और शुक्र नीति से 6 से 12% तक पशु कर लेने की बात कही गई है। एक और कर है विशेष प्रकार, जिसे विष्टि कहते थे। विष्टि का अर्थ होता है बेगार। जो निर्धन व्यक्ति वस्तु या नगद रूप में कर देने में असमर्थ थे, उनसे शारीरिक श्रम के रूप में 1 दिन की बेगार लेने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं। विष्णु स्मृति आदि में ये लिखा गया है, जबकि शुक्र नीति में 2 दिन का बेगार लेने के लिए कहा गया है कि राजा उनसे 2 दिन विष्टि या बेगार करा सकता है। अब कुछ विशेष कर भी थे। आकस्मिक संकट के अवसर पर या साम्राज्य विस्तार आदि योजना के क्रियान्वयन के समय अतिरिक्त कर साधन एकत्र करते समय विशेष कर लगाए जाने की अनुमति भी प्रदान की गई है। राज्य शास्त्रियों ने महाभारत में ऐसे कर की निंदा की गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसे कर को प्रणय या भेंट की संज्ञा देते हैं।
वे कृषकों से 25% तक और व्यापारियों से उनकी स्थिति के अनुसार 5 से 50% तक कर लेने की अनुमति देते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने बिना बेगार लिए ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। वीर राजेंद्र चोल ने चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में अतिरिक्त साधन के लिए प्रतिवेली भूमि पर कलंज सुवर्ण का विशेष कर लगाया था। फिर भी कुछ राजा कर संबंधी आदर्शों का पालन करते थे और प्रजा की सुख समृद्धि को ध्यान में रखते हुए कर ग्रहण करते थे। अकाल और संकट के समय कर में छूट भी प्रदान करते थे। अब व्यय की मदें देख लेते हैं कि किन किन मदों पर व्यय या खर्च किया जाता था। इन कर को वसूल करने के बाद विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाले करों की आय को कहां और किस अनुपात में व्यय किया जाता था, इस संबंध में वैदिक साहित्य तो मौन है। रामायण, महाभारत एवं स्मृति ग्रंथ भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं, किंतु कुछ संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य की आय का कुछ अंश राज्य परिवार, राजमहल और उसकी रक्षा, एक बड़ा भाग राज्याधिकारियों और कर्मचारियों एवं सेना पर व्यय किया जाता था। कुछ व्यय सार्वजनिक हित के कार्यों में भी किए जाते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में राज्य के उन प्रमुख कार्यों की सूची दी गई है जिन पर आय को व्यय करना होता था। ये कार्य थे बाह्य आक्रमणों और आंतरिक व्यवस्था को के समय राज्य की रक्षा हेतु सेना का व्यय, सेना का खर्च इन्हीं करों से निकलता था। नाविक सेना तथा अन्य प्रकार की प्रतिरक्षा पर व्यय किया होता था। पुलिस, न्यायालय और न्याय का व्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। सफाई, चिकित्सा सहायता पर होने वाला व्यय, सार्वजनिक उपयोग एवं निर्माण कार्य जैसे सड़कें, सिंचाई आदि पर होने वाला व्यय, धार्मिक कार्य और विद्या पर व्यय, नाप और तौल के मानक निर्धारित कर उन्हें लागू करना, जनगणना कराना, इस पर होने वाला व्यय, उद्योग एवं कारखानों को दी जाने वाली सहायता का व्यय, विकास के अन्य कार्य, प्राकृतिक प्रकोप, मान लीजिए जैसे अकाल पड़ गया, अकाल आदि से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता पर होने वाला व्यय। तो शुक्र नीति सार में हम देखते हैं कि व्यय की मदों का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। यहाँ व्यवस्थित ढंग से आय का प्रतिशत किस मद में व्यय किया जाए इसका उल्लेख किया गया है। वो कहते हैं बलम अर्थात सेना पर 50%, जितने भी कर इकट्ठे हुए हैं उसका 50% सेना पर। दानम अर्थात दान धर्म पर 8.5%, उच्चाधिकारियों के वेतन आदि पर 8.5%, अधिकारिणा अर्थात राज्य शासन पर व्यय 8.5%, आत्मभोग अर्थात राज्य परिवार पर जो व्यय होता था वो भी 8.5% है। स्थायी कोष जो है वो 16.5% है होता था। तो व्यय की मदों के अनुपात पर भिन्नताएं भी मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यकता अनुसार इन्हें बढ़ाया या घटाया भी जाता था। तो आज हमने पढ़ा भारत में, प्राचीन भारत में कर की व्यवस्था के क्या सिद्धांत थे, कर के क्या प्रकार थे और किन किन मदों पर कर को खर्च किया जाता था, व्यय किया जाता था। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और जरा व्यूज बढ़ाइए आप लोग कृपया करिए करके, और अच्छे लगे हमारे वीडियो, क्योंकि गहन अध्ययन से ही आपके वीडियो बनते हैं, इसलिए इस पर काफी मेहनत खर्च होती है। तो विद्यार्थियों इन पर व्यूज अवश्य बढ़ाइए, देखिए आप लोग इन्हें और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।